उनसे शेर बात करते थे। शेर उनके आसपास घूमते थे और शेर उनसे बात करते थे। कि महाराज जी अपनी देह को त्याग कर जहाँ से चले गए हैं, परंतु महाराज जी की आत्मा आज भी जहाँ पर है। महाराज जी आज भी कई भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। चमत्कार तो यहाँ बाबा के मतलब बहुत हैं, बहुत से लोग आते हैं यहाँ चमत्कार की वजह से सुन के आते हैं। यहाँ कुत्ता काटा था एक मेरे को, मैंने नहीं इंजेक्शन लगवाया, मैं तो जाके वहाँ नहाया आया था। आप इसे अंधविश्वास कह लो भले ही, लेकिन वहाँ नहाने से रेबीज पनपता ही नहीं है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। भक्त भाव विभोर है, भक्ति में लीन है, सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है, सीताराम सीताराम सीताराम। चंबल, जिसका नाम सुनते ही डाकुओं की छवि सामने आती है, बागियों की बगावत नजर आती है, खून से लथपथ लाल जमीन दिखाई देती है। आज उसी धरा पर बिंग मक्कड़ की टीम आस्था और विश्वास के अटूट रिश्ते को ढूंढने निकल चुकी है। इन्हीं पथरीली वादियों के बीच एक जहां ऐसा भी था जिसके आगे सब शीश नवाते हैं। सबको यहाँ चमत्कार नजर आता है। जो भी मुरादें सच्चे मन से झोली फैलाकर मांगी जाती हैं, वो सब पूरी होती है। साल में एक बार यहाँ ऐसा मेला लगता है जब रोजाना लाखों की भीड़ होती है। सब एक सुर में सीताराम राधे श्याम बोलते बोलते यहाँ पहुँच जाते हैं। किसी की सुनी गोद भर जाती है, किसी का खोया प्यार मिल जाता है, तो किसी के सारे रोग दूर हो जाते हैं। बिंग घुमक्कड़ की टीम ने इस पवित्र स्थल के बारे में सुना बहुत कुछ था, अब बारी देखने की थी। सफर लंबा था, दूरी ज्यादा थी। हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचना था, लिहाजा हम दिल्ली से निकल गए। मैं और मेरी टीम 2 गाड़ियों के जरिए मुरैना के लिए रवाना हो चुके थे। लगभग 3.5 घंटे बाद बिंग घुमक्कड़ का सफर मुरैना पहुंचा। अब अगला पड़ाव करहधाम था, जहां पटिया वाले बाबा का आश्रम है। मुरैना से 20 किलोमीटर दूर आगरा मुंबई हाईवे से ही रास्ता करह की ओर कट जाता है। रोड पर ही हमें पटिया वाले बाबा के आश्रम जाने का एक विशाल गेट नजर आया। हालांकि रखरखाव के कारण थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत दिखी। महसूस हुआ कि थोड़ी मरम्मत होती रहनी चाहिए। हमारे लिए रास्ता अनजान था, लिहाजा हमने मंदिर के रखरखाव में दिन रात लगे रहने वाले महाराज जी को अपने साथ ले लिया, ताकि गांव वाले और बीखड़ वाले रास्ते में कोई परेशानी ना हो। महाराज जी ने भी हमें बड़े सधे भाव से समझाया कि आप निश्चिंत रहें। जब आप दिल्ली से यहाँ तक आ सकते हैं, तो आगे का सफर तय कराना हमारा फर्ज है। लंबी पकी हुई दाढ़ियों में एक महंत का ऐसा आश्वासन और भाव हमें मंत्रमुग्ध कर गया। हमने बिना देर किए उनकी मोटरसाइकिल के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी और चल पड़े। आस्था से सराबोर मैं सपना दानू और बिंग घुमक्कड़ की टीम आज मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर करहधाम पहुंच चुके हैं। ये एक तपोस्थली है, जहां कभी जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था। आज वहां राम नाम के कीर्तन का जप बरसों से रोजाना किसी रुकावट के जारी है। यहाँ के पानी में इतनी ताकत है कि गंभीर से गंभीर बीमारी भी छूमंतर हो जाती है। साथ ही यहाँ एक ऐसा लॉकर भी रखा हुआ है जहाँ पैसे या फिर सोना चांदी जमा नहीं की जाती,
बल्कि राम नाम की लिखी हुई किताब जमा की जाती है। आज हम आपको एक एक कर सभी के दर्शन कराएंगे, तो चलिए हमारे साथ विश्वास के इस सफर पर। करहधाम में एंट्री करते ही हमारी नजर इस गेट पर पड़ी, जिस पर साफ साफ लिखा था करह सरकार। और इस गेट से जब चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो आपको झाड़ियां, पत्थर और कुछ कच्चे घर ही नजर आएंगे। अब मन में बेचैनी हुई कि सरकार क्यों? पता करने पर मालूम पड़ा कि इस इलाके में आसपास के 100 से ज्यादा गांव के लोग करहधाम को ही सब कुछ मानते हैं। कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करह आश्रम में पटिया वाले बाबा के आशीर्वाद के बाद ही शुरू करते हैं, इसीलिए इन्हें लोग सरकार मानते हैं। आपके मन में एक सवाल और उमड़ घुमड़ रहा होगा कि करह नाम क्यों? तो आपको मंदिर का कोना कोना दिखाने से पहले नाम का इतिहास बता देते हैं। आपको ये बड़ी सी कढ़ाई दिख रही है। यकीन मानिए आपने पहले कभी इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं देखी होगी। वैसे तो इसका इस्तेमाल अब नहीं हो रहा, मगर इसी कढ़ाई के नाम पर इसे करहधाम कहते हैं। इसका तपोभूमि का करहधाम ऐसे नाम पड़ा। यहाँ पे पहले कोई संत नहीं रहते, पहले तपस्या करी जिन संतों ने, वो फिर यहाँ पे कड़ा रहता था। कड़े में गांव वाले आगते, दूध डाल जाते, उसके नीचे आग जलती रहती, तो उसमें से सब लोग आते और दूध पीते, और जो भी आते श्रद्धालु महाराज जी के सब स्थान की दर्शन करते, उसमें से दूध पीते थे। कड़ा की वजह से करे नाम पड़ा था। आज भी हर साल यहाँ सिया पिया मेला लगता है। ये मेला चंबल और ग्वालियर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। हर साल माघ महीने की पूर्णिमा से फाल्गुन माह की नवमी तक लगने वाले इस मेले में हर रोज लाखों भक्त भंडारे का प्रसाद पाते हैं। प्रसाद बनाने से लेकर प्रसाद वितरण का तरीका आपको हैरान कर देगा। यहाँ बनने वाला मालपुआ, सब्जी और खीर सबका तरीका बिल्कुल अलग है। मालपुआ रखने के लिए बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं। भंडारे में बनने वाली सब्जी के लिए जमीन में 6 फीट गड्ढा करके वहाँ पाइप के जरिए सब्जी पहुँचाई जाती है। और खीर के लिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान पटिया वाले बाबा के धाम पर लाखों की भीड़ होती है। और सवाल सीधा होता है, करोड़ों लीटर दूध घी कहाँ से आता है? लाखों लोगों के लिए सब्जी कैसे आती है? पंगत खिलाने के लिए लोग कहाँ से आते हैं? ऐसे तमाम सवाल का आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा, पटिया वाले बाबा का सब प्रताप है। यहाँ पर महाराज जी का सीएपी मिलन महोत्सव चलता है, उसमें भी काफी भीड़ थी, बहुत से लोग आए। करीबन कम से कम लोगों की संख्या थी तो 20 लाख के करीबन थी। यहाँ पर श्रद्धालु भी पर डे, वैसे तो भोजन चलता रहता है प्रसादी महाराज जी की, परंतु 20 लाख लोगों को भोजन पवाना भी साक्षात परमात्मा की कृपा होती है जब ऐसा अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि 20,000 लोग कैसे खाना खा सकते हैं? तो जहाँ पर स्वयं परमात्मा भी आकर के सेवा करते हैं। इसको ऐसे मैनेज करते हैं मैम कि क्या है, जहाँ पर आयोजन किया जाता है हमारे गांव के लोग भी सहायता करते हैं। परंतु हम तो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर गांव के लोगों की सहायता तो है, परंतु जहाँ पर जो भी भगवान है वो स्वयं आकर के भगवान जहाँ पर सेवा करते हैं, क्यों भगवान की कृपा होती है। जब इन लोगों को मतलब कोई भी घटना नहीं होती, जहाँ पर कितनी भी भीड़ आ जाए, सबके लिए भोजन प्रसाद ये जो भी कुछ है, जहाँ पर मतलब भगवान ही स्वयं सेवा करते हैं, ऐसी मान्यता है जहाँ पर। इस वक्त मैं सरयू कुंड के पास मौजूद हूँ। कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ पर एक बार महायज्ञ का आयोजन किया गया था और मालपुए बनाए जा रहे थे, लेकिन प्रसाद वितरण के समय घी की कमी पड़ गई। कई महापुरुष, कई श्रद्धालु प्रसाद का इंतजार कर रहे थे और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये था कि इतनी जल्दी घी का इंतजाम कैसे किया जाए। ऐसे में उस वक्त के बाबा रामदास जी के आदेशानुसार इस कुंड से पानी निकाला गया और मालपुए बनाए गए। हालांकि बाद में जितना पानी इस कुंड से निकाला गया था उतना ही घी इस कुंड में डाला गया। और साथ ही ये भी मान्यता जुड़ी है कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है
तो वो यहाँ पर अगर आए और इस कुंड के पानी से स्नान करें या फिर इस पानी को ग्रहण करें तो उसके रोग ठीक हो जाते हैं। आपको बता दें कि पटिया वाले बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। पटिया पर बैठकर धुनी रमाते थे और उस वक्त में ये जगह सिर्फ शेर, बाघ, सियार, मगरमच्छ जैसे जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। लेकिन पटिया वाले बाबा का प्रताप ऐसा था कि खूंखार शेर भी उनके सामने ही बैठ जाया करते थे। बिंघुमक्कड़ की टीम भी इसी प्रताप और भाव को महसूस करने के लिए करहधाम पहुंच चुकी। पटिया वाले बाबा का नाम महाराज रतनदास जी था। सांक नदी के किनारे जरारा गांव के गुर्जर परिवार में उनका जन्म हुआ था। नूराबाद के सीताराम मंदिर में रहने वाले तपसी बाबा के संपर्क में आए। राम के प्रति आस्था और अनुराग बढ़ा तो करह में तपस्या करने लगे। राम जानकी मंदिर के सामने पड़ी पटिया पर जप तप करने के कारण पटिया वाले बाबा कहलाए। इसका इतिहास है, वो तपस्थली है पटिया। पटिया मीन्स जो पाषाण पत्थर है, एक लंबा चौड़ा सा, जो आज भी वहां स्थित है और उसी की पूजा होती है। उस पर महाराज श्री की खड़ाऊ रखी हुई है। इस मंदिर की महिमा और पटिया वाले बाबा के प्रति भक्तों की श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि चाहे शादी विवाह हो, बच्चे का जन्म हो, कोई बिजनेस की शुरुआत हो या फिर कुछ भी, इस इलाके के लोग बिना दर्शन और आशीर्वाद के नहीं कर सकते। बिंघुमक्कड़ की टीम भी जब मंदिर प्रांगण में पहुंची तो देखा कि लोग आस्था में सराबोर राम रतनदास महाराज की चरण पादुका की पूजा कर रहे हैं। जीवन में सफलता के लिए पादुका का चरणामृत ले रहे हैं, उसे माथे से लगाते हैं, पीते हैं और मनोकामना की पूर्ति के लिए धाम परिसर की परिक्रमा करते हैं। इस मंदिर की महिमा हम भी मानने लगे थे, लिहाजा मैं और मेरी टीम ने बिंघुमक्कड़ के लाखों सब्सक्राइबर्स और ये वीडियो देख रहे दर्शकों के लिए तुरंत पादुका को माथे से लगा लिया। परिसर की परिक्रमा करके आप सबके जीवन की सफलता के लिए कामना भी कर ली। मगर दर्शन पूजन के दौरान ही हमारी नजर बगल में ही हो रहे कीर्तन पर पड़ी, जिसे पटिया वाले बाबा के शिष्य बाबा रामदास जी ने शुरू किया था। ये राम कीर्तन और राम कथा 50 साल से अविरल जारी है। हैरानी तब और हुई जब ये सुना कि 50 साल से 24 घंटे सीताराम राधेश्याम का कीर्तन होता है। जो सीताराम का जाप होता है वो पटिया वाले महाराज जी ने शुरू किया था। पटिया वाले महाराज जी जो पटिया है ना, उस पे बैठ करके 24 घंटे सीताराम राधेश्याम का जाप करते थे। जब मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंची तो देखा भक्तों की भारी भीड़ है। उसी भीड़ में एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने इस मंदिर की जो महिमा बताई वो सुनकर हम सब हक्के बक्के रह गए। जी मैम, अभी यहाँ पर अभी 2 महीने की करीब 2 महीने हुए होंगे। यहाँ पर अभी एक कहानी है, दिल्ली से एक भक्त आया था। इसको पता चला जहाँ से करीबन दिल्ली की जहाँ तक दूरी मानी जाए तो दिल्ली 300 किलोमीटर दूर है हमारा दिल्ली। तो वहां से एक भक्त आया था, उसने भी महाराज जी की प्रसादी का सुना के प्रसादी भी अच्छी मिलती है महाराज जी की, और जहाँ पर धार्मिक स्थान है तो दर्शन करने के लिए वो आया था। तो रात्रि करीबन 12 बजे का टाइम हो गया था आने में। तो आने के बाद उसने भोजन प्रसादी की भी कहा था कि महाराज भोजन प्रसादी मिल सकती है क्या। तो यहाँ पे क्या है, रात्रि समय भोजन प्रसादी को बंद कर दिया जाता है 12 बजे के बाद, क्योंकि राक्षस भोजन माना जाता है रात्रि समय भोजन करने से। तो इसलिए उसने प्रसादी के लिए कुछ भक्तों ने कह दिया कि अभी नहीं, आपको सुबह प्रसाद पवा दिया जाएगा। तो उसने ठहरने के लिए जगह बोला, तो उसमें एक रूम में महाराज जी की परिक्रमा के पीछे वो जाकर के लेट गया। तो ऐसा मान्यता है कि करीबन 1 बजे के टाइम पर स्वयं महाराज जी ने आकर के उसको प्रसाद पवाया। प्रसाद पवाने के बाद उसने सुबह ही जैसे दर्शन किए तो महाराज जी के पास में ही महाराज जी की विग्रह बनी हुई है तस्वीर, उसको देख करके बोलने लगा कि जी तो मुझको खाना पवा के गई थी, इनकी तो बहुत बड़ी कृपा है। तो इसी महाराज जी की रोचक कहानी जुड़ी हुई है। महाराज जी कोई भी भक्तों को निराश नहीं करते हैं, भगवान स्वयं दर्शन देते हैं यहाँ पर महाराज जी। जबकि महाराज जी अपनी देह को त्याग कर जहाँ से चले गए हैं, परंतु महाराज जी की आत्मा आज भी जहाँ पर है, महाराज जी आज भी कई भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। ये धाम चमत्कारी है।
रहस्यों से भरा हुआ है, आस्था और विश्वास का उदाहरण है और लोगों का मानना है कि हर अधूरी ख्वाहिश यहाँ आकर पूरी हो जाती है। हमने मंदिर के भीतर मौजूद कई लोगों से ये पूछा कि आखिर यहाँ आने की वजह क्या है। यकीन करिए, हर किसी के जवाब में आस्था का प्रवाह नजर आया। किसी की मुरादें पूरी हुई तो धन्यवाद कहने आ गया, किसी के मन की इच्छा अधूरी है तो उसे पटिया वाले बाबा से मांगने आ गया। मतलब सीधा था कि इस धाम में आकर हर अधूरे ख्वाब को पंख लग जाते हैं। लोगों से बातचीत के बीच हमें मालूम पड़ा कि इस धाम में एक ऐसी विभूति भी विराजमान है जिनकी उम्र 102 साल से ज्यादा है और उन्होंने पटिया वाले बाबा के साथ ही तपस्या भी की है। हमें बताया गया कि उनके दर्शन दुर्लभ, वो जल्दी किसी से मिलती नहीं है। मगर ये जानकर कि बिंघुमक्कड़ की टीम काफी दूर से इस आश्रम में आई है तो बाई महाराज ने तुरंत अपने किवाड़ खोल दिए। कई भक्त जिन्हें बाई महाराज का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, आज उन्हें भी बिंघुमक्कड़ के जरिए ये सौभाग्य मिल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर था, फिर भी मुझे और मेरी टीम को बाई महाराज ने आशीर्वाद दिया। खुद से बोली सीताराम राधे श्याम। हम इस अमूल्य पूंजी रूपी आशीर्वाद को संजोए बगल के कमरे में गए, जहां पटिया वाले बाबा की हर चीज को बड़ी नाजों से रखा गया था। उनके बिस्तर, उनके खड़ाऊ, उनकी तस्वीर, उनके कपड़े, हर एक सामान को बड़े ही सलीके से रखा गया था। कमरे में थोड़ा अंधेरा था, मगर फिर भी हमने एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी से देखा। हमारी नजर एक ऐसी तस्वीर पर गई जो हमें हैरान कर गई। वो तस्वीर एक कुत्ते और बिल्ली की थी। क्या किसी कुत्ते को आपने बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाते देखा है? हमने जब इस तस्वीर के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि ये पटिया वाले बाबा का ही प्रभाव था, जो कुत्ते, बिल्ली समेत सभी जानवर एक साथ एक छत के नीचे बड़े ही प्यार से रहते थे। अब हम बाई महाराज और बाबा के आशीर्वाद के साथ बाहर निकले। मंदिर की दीवारों पर जिधर देखिए वहां आपको सीताराम लिखा नजर आएगा। पटिया वाले बाबा से प्रेम इतना था कि लोग निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा करते भी दिखाई दिए। इस धाम का कोना कोना में घूम रही थी, तभी हमारी नजर एक आश्चर्य करने वाले इस कमरे पर भी गई। इस वक्त हम लोग श्री राम नाम बैंक के पास मौजूद हैं। हालांकि जिस वक्त हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये बैंक बंद है, लेकिन कहा जाता है कि पिछले 4 दशक से यहाँ पर राम नाम की पर्चियां जमा की जाती है। हालांकि इसकी शुरुआत श्री राम मंदिर निर्माण के लिए हुई थी। हालांकि मंदिर निर्माण के बाद भी यहाँ पर कमरा बनाया गया और ये कहा जाता है कि यहाँ पर ये बैंक कभी भी खाली नहीं होता है। इसी बैंक के सामने है ये सरयू पुल। वैसे तो ये कुआं है जिसे चारों तरफ से ढककर इसको चापाकल लगा दिया गया। इसके पानी का चमत्कार दूर दूर तक चर्चाओं में। ये पानी कम, दवा ज्यादा है। कहते हैं कि अगर आपको कुत्ता, बिल्ली, सांप या कोई जानवर काट ले तो आप इसका पानी पी लीजिए, फिर आपको कोई खतरा नहीं होगा, न ही कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत होगी। इसकी पुष्टि यहाँ के स्थानीय लोग भी करते हैं और मंदिर की देख रेख करने वाले भी। पटिया के 20 फीट पर 25 फीट पर ही कुआं है और उसका पानी कभी खत्म नहीं होता। उसका आप स्नान कर लो, आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। मेरे को ही काटा था, करीबन 28-30 साल पहले का है मामला। यहाँ कुत्ता काटा था एक मेरे को, मैंने नहीं इंजेक्शन लगवाया, मैं तो जाके वहां नहाया आया था। आप इसे अंधविश्वास कह लो भले ही, लेकिन वहां नहाने से रेबीज पनपता ही नहीं है। कुंड के पास हमने लोगों की भारी भीड़ देखी। कोई बच्चे को नहला रहा था, कोई पानी पी रहा था, कोई पानी बोतल में भर रहा था। मतलब यहाँ भी लोग चमत्कार को नमस्कार करते नजर आए और बीते कई साल से ये अनवरत जारी है। हम अब अपने सफर को विराम देने की सोच रहे थे, तभी मालूम पड़ा कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ सबसे पहले पटिया वाले बाबा ने तपस्या करना शुरू किया। ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर थी और मुख्य धाम को मुड़ने वाली सड़क के बिल्कुल करीब थी। हम बिना देर किए वहां भी पहुंचे। हमें वहां के पुजारी जी ने बताया कि इसी बरसों पुराने पेड़ के नीचे
राम रतनदास जी ने अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की थी। हमने ड्रोन के जरिए ऊंचाई से जब इस मंदिर के दर्शन किए तो नजरें झुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि ये जगह अप्रतिम और अद्भुत मनोरम जगह थी। कल का बीहड़ घना जंगल आज प्रसिद्ध धाम है। जहां कभी जंगली जानवरों का बसेरा हुआ करता था, आज वहां आस्था की अविरल धारा बह रही है। करह धाम वास्तव में आस्था का अद्भुत केंद्र है। अगर आप कभी चंबल होते हुए गुजरे तो पटियावाला बाबा के इस धाम जरूर आए, ताकि रोग दुख दूर हो, मुरादें पूरी हो और आप अपने सपनों को सच होता हुआ देख सकें। हमने सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया और फिर चल पड़े नए सनातनी सफर की तलाश में, ताकि बींग घुमक्कड़ आपको फिर एक ऐसे ही धाम, आश्रम और मंदिर से आपका परिचय कराए, साथ ही दर्शन भी। बस आप भी बिना देर किए बेल आइकन दबाकर हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। अगर आपके आसपास भी ऐसी भव्य और दिव्य जगह है जो अब तक लोग नहीं जानते, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारा वादा बींग घुमक्कड़ वहां जरूर जाएगा और आपकी अनडिस्कवर्ड जगह को पूरी दुनिया के सामने लाएगा।